देख लेते हैं सर क्वेश्चन 3। सबसे पहले क्या बोला, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू। सिंपल डन। तो हेडिंग चलिए, जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ सोनू। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं सर आगे। सबसे पहले तो बोला कि सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश। कितने रुपए का? 5 महीने का क्रेडिट? 2 महीने का उधार। हमने, सोनू मतलब कौन? हम। तो हमने गुड्स बेचा, गुड्स देखो, गुड्स एक्शन इज गुड्स गया, सी क्रेडिट टू सेल अकाउंट डाल। चलो इतना करते हैं साथ। टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया सर? 5,000। अच्छा, और ये गुड्स हमने बेचा किसको? कमलेश को। तो फिर डेबिट किसको? तो कमलेश अकाउंट डेबिट। करेक्ट ना? चलिए फिर अभी आगे नरेशन। क्या लिखेंगे नरेशन? बी गुड्स सोल्ड। चलो लिख देते हैं। चलिए अभी आगे बोलिए, अभी आगे क्या होगा? अपन ने गुड्स बेचा कब? आज। आज गुड्स बेच रहे, पैसा कब आने वाला है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैसा कब आने वाला है? 2 महीने के बाद। चिंता क्या है? आएगा कि नहीं? चिंता को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करेंगे? एक कागज के टुकड़े पे लिख देंगे क्या? 2 महीने के बाद वादा कर तू मेरे को 5,000 रुपया देगा। चल लिख देंगे, कागज के टुकड़े पे भेज देंगे कमलेश के पास। उसको मिलेगा वैसे वो कर देगा, साइन करते से वो बन जाएगा बिल। फिर बिल क्या करेंगे? ले लेंगे। तो क्या बोलेंगे? बिल आया, बी डेबिट। चलिए फिर डेबिट 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 डेबिट। पहले डेबिट ना, जरा देखिए सर मैं ऐसा लिखता क्या बिल रिसीवेबल डेबिट कि मैं डेबिट? तो स्टोरी मैं बोल रहा हूं ना, कहानी तरीके को जरा समझिए बराबर से। हमने बोला बिल आया, टी डेबिट डेबिट, क्या आया? बिल, तो बिल को डेबिट ऐसा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आएगा सर? 5,000 का। किसने दिया बिल? कमलेश ने। तो टू कमलेश's अकाउंट। रूल ही नहीं है सब, एकदम सिंपल। But see, you can see, कमलेश ने बिल दिया तो कमलेश is giver, credit the giver. To कमलेश's account. Now listen, being bill Tom. आज क्या हुआ बता सकते हैं? आज क्या क्या हुआ? आज के दिन, आज हम देखो डेट नहीं है ना क्वेश्चन में, तो एज्यूम करते हैं ना जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आज ही हो रहे हैं। बोलिए क्या क्या होगा आज? देखो सर पॉइंट कैसा है, आज कुछ बेचा, आज बिल आया, पैसा तो आएगा 2 महीने के बाद। आज तो चांस ही नहीं। बट मैं बोल रहा हूं, मान लो अगर आज पैसा मिलता है किसी से भी, तो छोड़ने का कि ले लेने का? बराबर। अब तीसरा सवाल ये है कि आज मेरे को पैसा देगा कौन? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो मेरे और कमलेश के बीच में। तो भाई यहाँ पे तीसरा किरदार अभी जुड़ता है और वो है बैंक बीच में आ रहा है। अब बैंक आपको एक ऑप्शन दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जरा भी इंटरेस्टिंग बात है। कहानी वही है सर, कहानी वही है। गुड्स बेचा, बिल बन के आया, लास्ट में बिल जाएगा, पैसा। हर बिल ऑफ एक्सचेंज में, हर क्वेश्चन में, कितना भी कैसा भी सिचुएशन हो दो, कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन हो दो, हाँ कहानी शुरू होने वाला है गुड्स जाने से और पैसा आने से खत्म, और कुछ नहीं है सर। अब देखना हो क्या है। आज हमने गुड्स बेचा, आज बिल बन के आया, मेरे को पैसा मिलने वाला है 2 महीने के बाद। अब आज बैंक आ गया बीच में और बैंक अपने को एक ऑप्शन दे रहा है। अब आज बैंक हमारे सामने आ गया और अपने को एक ऑप्शन दे रहा है। क्या बोलता है बैंक? सुनना। बैंक अपने को बोलता है, अच्छा सुनना फायदा है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है ना, जैसा क्या कर रहा हूँ, बोल देख और 4 बाटली आ जाएंगे क्या, और खरीद लेंगे ना सामान। तो सर आज बैंक अपने को ऑप्शन देता है और बैंक बोलता है कि अपने को, सोनू को, बैंक ने बोला मैं तेरे को आज पैसा देता है, तू मेरे को बिल दे दे। बैंक ने क्या बोला अपने को? मैं तेरे को आज पैसा देता हूँ, बदले में तेरा बिल मेरे को दे दे। चलेगा क्या?
दे देने का बिल? पक्का? नहीं। जरा क्वेश्चन देखना आगे। सोनू डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर ₹4,900। डिस्काउंटेड द बिल वो सब छोड़ो, बोला है डिस्काउंट किया बिल 4,900 के लिए। बैंक ने आज अपने को ऑफर दिया क्या? बिल ला, पैसा लेके जा। बैंक ने अपने को ऑफर दिया कि बिल लेके आ और पैसा लेके जा। कभी? आज ही, मतलब 2 महीने पहले। हाँ जी, मेरे को पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? अरे नींद में क्वेश्चन भी पढ़ा रहे, ऐसा क्या? अच्छा, तो आज ही मेरे को पैसा मिल रहा है। कितना? 4,000। क्या करें? बोलिए क्या करें? एक्सेप्ट करेंगे नहीं? पक्का? नुकसान नहीं है कुछ? नुकसान नहीं है बोल रहे? अरे अच्छा, तो ऐसा 100 रुपए क्या है? 100 क्या पैसा? क्या हाथी में ऐसा 100 रुपए? ऐसा 2 मिनट ऐसा सोचो ना सर, 2 मिनट जरा। आज देखो, आज हमने बैंक को बिल दिया, बैंक से पैसा लिया। कितना? तुम ऐसा बोल रहे, ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लो। ऐसा मतलब तुमको ये बोलना है कि नुकसान नहीं है। चलो, मतलब भले आज नुकसान हो भी रहा है 100 रुपए का, पर वो 100 रुपए के नुकसान को रिकवर किया जा सकता है। तो बैंक से पैसा लेने का पक्का? मतलब क्या करना पड़ेगा? बैंक को बिल देंगे और बैंक से पैसा लेंगे, ऐसा तुम बोल रहे। ये कर लो, ऐसा यू आर टेलिंग ना? गो फॉर दिस ऑप्शन। हाँ, इवन इफ यू आर गेटिंग 100 रुपीज कम चलेगा। आज 100 रुपया कम मिला ना, 2 महीने में भरपाई हो जाएगा। पक्का? आज ही हमने गुड्स बेचा, हाँ, आज ही बिल बन के आया, आज ही भर, ऐसा बोलते क्या? आज ही बैंक को बिल दिया और उससे पैसा लिया। मतलब आज गुड्स गया, बिल आया, बिल गया, पैसा। भाई आज ही गुड्स चला गया, आज ही पैसा आ गया, तो पैसा आ गया, कहानी पक्का? अरे सर, अपन को पैसा मिल गया तो कहानी खत्म कर रहे यार। अरे पैसा किसने दिया रे? उसमें बैंक का क्या फायदा? फिर बैंक का पैसा देंगे अपने को, क्योंकि बैंक ने अपने पास पैसा दिया। बैंक को पैसा नहीं चाहिए बदले में, कौन देगा पैसा? कितने महीने बाद? मतलब 2 महीने बाद बैंक जाएगा कमलेश के पास, देगा बिल और लेगा पैसा। अब बोलो क्या कहानी कि नहीं? कि अपने को पैसा मिला, कहानी खत्म। सर अपने को पैसा मिल गया, बट अपनी क्या जिम्मेदारी है कि बैंक को भी पैसा मिले, नहीं जिम्मेदारी है? अरे देखो, बहुत सिंपल चीज है, जरा ध्यान देना। अरे समझ रहे ना फ्लो? अभी एनिमेशन से काम इजी हो रहा है क्या? ये इजी है सर, विजुअलाइजेशन करने का जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स इजी, सिंपल। तो वैसे है, तो कोई भी चीज मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूं और मूवी दिखाऊं, समझेगा दोनों में ठीक है, बट इंटरेस्ट किस में आएगा सर? बस एक्चुअल पॉइंट वही है ना सर। अपन ने किया क्या? फिर से एक बार पूरा फ्लो देख लेते हैं, कट 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 करना। चलो, आज अपन ने कमलेश को गुड्स बेचा, कागज के टुकड़े पे लिख दिया क्या? 2 महीने के बाद तू मेरे को 5,000 रुपया देगा। चल, कागज का टुकड़ा भेज दिया, उसने कर दिया साइन, करते से बन गया वो बिल। फिर अपन ने क्या किया? बिल को ले लिया। अरे बराबर, तो बिल आ गया। अब आज हमको ऑप्शन दिया, किसने? बैंक ने। क्या बोला? तू बिल दे और पैसा ले। तो हमने क्या किया? हमने बैंक को बिल दिया और पैसा लिया। कभी? आज। क्या बैंक ने मेरे को हेल्प किया? नहीं क्या बैंक ने मेरे को हेल्प किया कि नहीं? हाँ, काय के लिए मदद किया? पैसा लेने में ना। मतलब जो पैसा मेरे को मिलने वाला था 2 महीने के बाद, वो पैसा मेरे को मिला आज, बराबर? अच्छा, आज मैं बैंक को क्या बोलूंगा पता है? सर आप मेरे को आज पैसा, बैंक को क्या बोलूंगा मैं? तुम आज मेरे को पैसा दे दो, मेरे से बिल ले लो। अब यही बिल 2 महीने के बाद किसके पास लेके जाना? कमलेश के पास लेके जाना, हाँ, और कमलेश से पैसा ले लेना। तो जो पैसा मेरे को मिलने वाला था मेरे को मिल गया, जो बैंक ने पैसा दिया था वो पैसा बैंक को भी, मैं भी खुश, बैंक भी खुश। अरे खुश हो जाता, क्यों? उसका लायबिलिटी भी खत्म।
उसका पैसा भी चुक गया। अरे गेटिंग क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? ये पूरा सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, इस प्रकार से अभी एंट्री चलेगा। सिंपल टच। तो हुआ क्या सर? कुछ नहीं, खाली शुरू हुआ कुछ बेचने से, खत्म हुआ पैसा। स्टार्ट और एंड तो सेम ही है ना, बस खाली अंदर ही अंदर यही होने वाला है सर। अभी आगे एंट्री नंबर 3 है। अभी हम क्या करने वाले सर? बैंक को हम बिल देंगे ना। हाँ, तो बैंक को बिल दे रहे, तो बिल आ रहा है जा रहा है क्या? बिल एक्चुअली बिल गया सी क्रेडिट टू। दो लाइन छोड़ के, जरा ध्यान से, दो लाइन छोड़ के टू क्यू दो सर, क्यू दो क्यू दो लाइन बता दो जरा, एक दो ही लाइन। ओके, जरा आराम से, होता है सर, मजाक नहीं हो रहा है गुरु जी। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना रुपया सर? पक्का 5,000 पक्का क्या? बिल गया सी क्रेडिट टू बिल। बिल कितने का गया? अरे सर बिल बना कितने का भी? एक्सेप्ट कितने का हुआ? साइन होके आया कितने का? बैंक के पास जाएगा भी कितने का? सर बिल हमेशा कितने का घूमेगा? बिल का वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। ओवर राइटिंग कैंसलेशन चांस ही नहीं है। यू कैनॉट चेंज द वैल्यू और अमाउंट ऑफ बिल, नेवर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ बिल कैन नेवर बी चेंज्ड और अल्टर्ड, चांस ही नहीं। गेटिंग? ठीक। तो टू बिल्स रिसीवेबल अमाउंट कितना हो गया? 5,000। अब बोलो सर, बिल गया, बदले में पैसा आया, डी डेबिट। चलिए सर, डेबिट क्या? पैसा दोनों लिखते हैं ना, पता नहीं सर कैश है बैंक है, कैश और बैंक वी डोंट नो राइट। बैंक कैन आल्सो गिव अस अ चेक, बेरर चेक दे सकता है, डीडी दे सकता है, ऑन डिमांड कैश दे, कुछ भी दे सकता है, पता नहीं है। वी हैव गॉट चेक और बैंक। और थोड़े टाइम के बाद देखेंगे ना, जब बुक का क्वेश्चंस करेंगे ना बोर्ड वाला, तब देखेंगे फिर से एक बार क्या हुआ सर। अपन ने बिल दिया, बदले में पैसा आया, एक्शन सर पैसा आया, डी डेबिट क्या? पैसा मतलब कैश और बैंक अकाउंट। कितना रुपया? जल्दी से 4,000। परफेक्ट। अरे बराबर कि नहीं? हाँ, चलिए सर, परफेक्ट। 4,900 रुपया आ गया। बट सर एक मिनट सर, जर्नल एंट्री का नियम है। जर्नल एंट्री मतलब क्या? जर्नल एंट्री बोलता है हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होना चाहिए, वो भी इक्वल, जितना डेबिट उतना। ऐसा हुआ क्या? 100 रुपए कम है ना? तो सिंपल है सर। बिल गया था, देखना सर जरा पिक्चर जरा अच्छे से देखिएगा। बिल गया था 5,000 का, पैसा आया 4,900। कम पैसा आया कि ज्यादा? कम। फायदा कि नुकसान? प्रॉफिट या लॉस डेबिट या क्रेडिट? डी या सी? कौन सा रूल? नॉमिनल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ही देंगे ना सर लॉस को। कितने का लॉस हो गया सर? 5,000 परफेक्ट। टारगेटिंग लिखो इतना, डेबिट 100, बाकी बातें जल्दी से। डेबिट कर देंगे 100 रुपया, किसके नाम पे? बोलिए। एग्जैक्टली सर, डिस्काउंट है ना। क्यों डिस्काउंट है? क्योंकि मेरे को पैसा मिला 2 महीने के पहले। मेरे को पैसा मिला 2 महीने पहले। तो जब जल्दी पैसा मिलेगा तो कम मिलेगा या ज्यादा? हमें मिलेगा सर। यू हैव टू गिव डिस्काउंट। हमने भी डिस्काउंट दे दिया, सिंपल। तो लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, और डेबिट तो अपन ने लिख ही दिया। बन गया एंट्री। क्या एंट्री बन गया सर? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 4,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। नरेशन क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन देख के नरेशन जल्दी से। पिंग। अरे क्वेश्चन में लिखा है ना, क्या लिखा है? सोनू डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक फॉर 4,000। गेटिंग ना? तो लिख दो बीइंग बिल डिस्काउंटेड, खत्म। क्या बोला था? ध्यान से जरा क्वेश्चन में देखना। सोनू डिस्काउंटेड दी बिल विद दी बैंक, अंडरलाइन। डिस्काउंटेड बिल विद दी बैंक, अंडरलाइन लिखना। वहां पे बैंक को बिल दिया, लिख देना जरा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है सर। डिस्काउंटेड दी बिल विद दी बैंक, अंडरलाइन किया ना, लिखिएगा। बैंक को बिल दिया
और पैसा आया या लिया, जैसे बैंक को बिल दिया और पैसा लिया, और ब्रैकेट में लिखना आज, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में से लिखेगा आज। मतलब सर हम बैंक को बिल कब दे रहे? आज। पैसा भी कब ले रहे? आज ही कुछ बेचा था और पैसा भी मेरे को आज ही मिल गया। कैसे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के प्रोसेस की वजह से। सो व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब बैंक को बिल दो, पैसा लो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब क्या? बैंक को बिल दो, पैसा लो, ड्यू डेट से, बस वो इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट के दिन में बैंक को क्यों पैसा मतलब बिल दूं? मैं पैसा सीधा कमलेश को ही दूंगा ना यार, सिंपल है, पैसा भी बचेगा। बैंक को तुम बिल देंगे, वो कमीशन कुछ ना कुछ काटेगा, जैसे 100 रुपया काटा, मेरे को पैसा जल्दी मिलेगा तो मैं बैंक को बिल दूंगा, नहीं तो नहीं। सिंपल। अरे गेटिंग? तो सर क्लियर? अब बोलिए क्या होएगा सर? 2 महीने का इंतजार। हमने बैंक को बोला था सर आज आप हमको पैसा दे दो, टेंशन मत लो, 2 महीने के बाद कमलेश के पास जाना, बिल देना और पैसा ले लेना, खत्म। 2 महीने के बाद क्या होगा? चलो देखो क्या बोला, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर। अब ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हो गया, मतलब क्या होगा ड्यू डेट के दिन? 2 महीने के बाद बैंक जाएगा कमलेश के पास और उसको देगा बिल और लेगा पैसा। तो बैंक ने बिल दिया, बदले में बैंक को पैसा मिल गया। अब हो गया कहानी। गेटिंग? बोलो एंट्री क्या? रे बोलो ना एंट्री क्या? 1 मिनट सर। 2 महीने का इंतजार, 2 महीने तक इंतजार किया। 2 महीने के बाद हुआ क्या? बैंक गया कमलेश के पास, बैंक ने दिया बिल और लिया पैसा। बोलो हम क्या एंट्री करेंगे? हम क्या एंट्री करेंगे? हम क्या एंट्री करेंगे? अरे हम सोनू, हम कुछ एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। हम तो सर बैठ के सिर्फ तमाशा देखेंगे। बहुत मजे ले रहे तुम। अरे सही है कि नहीं? इन क्वेश्चन से यू नीड टू पास जनरल इन बुक्स ऑफ सोनू। तो हमको भी किसकी तरह सोचना है? सोनू की तरह। और अगर हम सोनू हैं तो हम क्लियरली देख पा रहे कि बिल दे रहा है बैंक और पैसा मिल रहा है बैंक को। किसके पास से? कमलेश के पास से। व्यवहार किसके बीच में हो रहा है? बैंक के और कमलेश के। एंट्री किसके बुक में? हमारे बुक में एंट्री है। तो हमारे साथ तो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो एंट्री करने का अच्छी। अरे हाँ ना? अच्छा बोलो, अभी आ गया ना क्वेश्चन खत्म, कुछ बाकी है। देखो आगे कुछ और बोला है क्वेश्चन में, देखा मैंने? कुछ नहीं, बस डन। अच्छा अब सर ट्विस्ट क्या हो सकता है? सर ट्विस्ट अगर कमलेश ने 2 महीने के बाद कमलेश ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो क्या